अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं इत्तिशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ शुरू दिन ही से एक मुअम्मा बना हुआ है। हाल ही में जिस तरह से सिंध में 3 हिंदू डॉक्टर्स को मारा गया, उसके बाद एक तशवीश की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहूं, आप पहले ये विजुअल्स देख लीजिए। नाजरीन, विजुअल्स आपने देखे। जब ये वाक़या हुआ सिंध में 3 डॉक्टर्स जिनका हिंदू बिरादरी से ताल्लुक था, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके बाद पूरे मुल्क में एक डिबेट हो रही है कि क्या इस मुल्क में अक़लियतें महफूज हैं, क्या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाता है अक़लियतों को, और अगर किया जाता है तो क्या वो सिर्फ कानून की किताबों तक महदूद है या फिर प्रैक्टिकली उन तक पहुँचता है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारवी समद, जो कि समाजी कारकुन है, और थोड़ी देर में हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे फरीद अहमद पराचा साहब। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे रमेश कुमार, सरबरा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, और रमेश लाल जो कि मशीर हैं अक़लियती अमूर के। सबसे पहले मैं रमेश लाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नाजरीन, उनसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा, इससे पहले कि मैं आपसे मारवी कोई बात करूं। रमेश लाल साहब, आपने इंसिडेंट सारे का सारा देखा है या आपने इसको फॉलो किया है? आप कुछ डिटेल्स बता सकते हैं हमें कि इसकी डिटेल्स क्या है, वजह अनाद क्या क्या थी? भाईजान, ये एक 10-12 दिन वाकया हुआ था। इधर कोई लड़की, उन्होंने भयो कबीले की कोई लड़की थी। उन्होंने कहा था हिंदू ने, लड़के ने, किसी ने शरारत की है। अच्छा। तो उन्होंने, जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के उधर के गांव के लोग थे, तो पूरे बड़े जो पंचायत के या उनके रिश्तेदार, उन्होंने जाके उनको कहा भाई हमारे लड़के ने कोई ऐसी हरकत नहीं की है, पर की है तो ये आप बंदे पुलिस में डालो या इसको जैसे करो, हम आप। अच्छा, ये किसने कहा कि हमारे लड़के ने कोई ऐसी हरकत नहीं की है? तो उनके जो रिश्तेदार थे। किन के रिश्तेदार? मुदई पार्टी के या मुल्जिम पार्टी के? मुदई जो थी, मुदई पार्टी के। ओके। हाँ, तो फिर उन्होंने ये बात कही कि कोई ऐसा मसला है तो जहाँ भी आप किसी जैसे इधर ब्याह कबायली सिस्टम होता है भाई, किसी इलाके का बड़ा जो होता है वो उनसे। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज हाँ जारी जी। तो रखें। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला कराएं, कोई जो है बैठ के, कोई हम कसूरवार हैं तो हम जो भी सजा दें हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। फिर उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपका कसूर नहीं है तो बैठ के इसका फैसला करेंगे। अच्छा, यानी कि रमेश, आप मुझे जो बात बता रहे हैं वो ये है कि हिंदू कम्युनिटी के एक लड़के ने मुसलमान कम्युनिटी, वहां पे जो एक लोकल ट्राइब है, उसकी किसी खातून को छेड़ा था, जिसकी वजह से झगड़ा हो गया था और हिंदू कम्युनिटी अपनी सफाई पेश करी थी और उसके दौरान ही ये वाकया हो गया। ये आप मुझे बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे हमने छेड़ा कोई नहीं। अच्छा। उसकी जगह हमारे ऊपर किसी कोई इल्जाम लगा रहा है तो हम उसके लिए जो भी हमारे ऊपर। अच्छा रमेश, मुझे ये बताइए कि एफआईआर में क्या 15 लोग नामजद हैं और उनमें से 11 गिरफ्तार हो चुके हैं? 15 में 15 नहीं है, कुल टोटल 11 हैं। अच्छा। 7 जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। ये स्टेट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारे प्रेसिडेंट साहब की हिदायत थी तो जो इनको जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद ये जो उनके रिश्तेदार थे या उनके भाई थे जो लोगों के, उन्होंने कहा हम एफआईआर नहीं कटाएंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ जो पुलिस की तरफ से एफआईआर काटी। आज वरी उनका स्वयं था तो मैं उधर गया था, उन्होंने कहा हम एफआईआर कटाने के लिए तैयार हैं। हमने कहा आप एफआईआर कटा दें, जिसका नाम है आप दे दो, नॉमिनेट करो। तो उन्होंने अभी 6 बजे तक, 6:30 बजे तक उन्होंने कहा मशवरा करके आज एफआईआर कटा रहे हैं। नहीं, हमारे रमेश, आप कह रहे हैं कि अभी 6 बजे तक ये मशवरा हो रहा था कि एफआईआर दर्ज करा दी जाए, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक और जो अखबारात में खबर छपी है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसके अंदर मुल्जिमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, वो स्टेट की तरफ से एफआईआर कल शाम को ही हो गई है। स्टेट की तरफ से? स्टेट की तरफ से। उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पुलिस ने एफआईआर काटी है, उसमें 7 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अच्छा रमेश, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने एफआईआर पढ़ी है, क्योंकि हम तक तो नहीं पहुंच सकी। एफआईआर का वर्जन जानते हैं आप क्या है जो रियासत की तरफ से दर्ज हुई है?
मैं आपको उसका बताऊं जो उसमें केस डाले गए हैं। एक मिनट, मेरे पास कागज उसके है। अच्छा, अगर चले डिले है तो हम इसको बाद में देख लेंगे मारवी। मेरा ख्याल है एक तो 388 उस पर केस लगाया है जी जी, और 302 भी उस पर लगाए हैं। नहीं वो तो समझ में आ गया कि 3 कत्ल हुए हैं, इट्स अ ट्रिपल मर्डर केस, तो 302 लगी होगी ताजीरात पाकिस्तान की। लेकिन जो वाकया है उसके बारे में कोई डिटेल्स लिखी हैं? जो आप मुझे बता रहे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी ये खातून को छेड़ा गया था, FIR में भी यही लिखा हुआ है? उसमें खातून, उसमें फिर इन्होंने क्या किया था, जो मैं क्वेश्चन बताऊं आपकी डिटेल दूं ना पूरी। इन्होंने जो भयो कबीले के लोग थे ना, उनको जैसे चिट्ठी भेजते हैं ना, तमाम जैसे भत्ताखोरी होती है, भाई 14 लाख रुपया दो भत्ता, इधर बना, ये 10-15 दिन से सिस्टम चलता आ रहा था जी। उनको धमकियां मिल रही थी। अच्छा, कि ये बात है, पर वो किसी को बताते नहीं थे। अभी किसी को जो ठीक है। अच्छा रमेश, एक और चीज मुझे बताएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि इन लोगों को 3 हफ्ते से धमकियां मिल रही थी, जो तीनों हिंदू डॉक्टर्स थे। क्या ये दुरुस्त है? और दूसरा जी, मेरे को जो रिपोर्ट है 15 दिन से। अच्छा, 15 दिन से। अच्छा, दूसरा, क्या ये वाकया जहां पर हुआ है उससे चंद गज के फासले पर पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन है, मेरा ख्याल एक पिकेट लगी हुई थी, वो करीब थी। पिकेट जो पुलिस की चौकी होती है वो लगी हुई थी, पुलिस की चौकी के बहुत करीब ये वाकया हुआ है। अच्छा, आपकी जो मुदई पार्टी है, जो जिनके लोग इस वाकये में कत्ल हुए हैं, उन लोगों से बात हुई है? उन्होंने डायरेक्टली बात हुई है आपकी मौकिफ जानने के लिए उनका? हाँ, मैंने उन पर बात की। उन्होंने कहा सही, ये हमारे को 15-20 दिन से चिट्ठियां भेज रहे थे और टेलीफोन करते थे। अच्छा, इतने पैसे दो, ऐसे करेंगे। उन्होंने, और जो डॉक्टर था बेचारा, वो कह रहा था भाई हमारा कसूर क्या है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछना है, उसके बाद मुझे एक ब्रेक लेनी है। मुझे ये बता दें कि मुदई की तो बात आपने बता दी कि उन्होंने ये कहा, मुल्जिम पार्टी से भी बात हुई है, उनका भी यही मौकिफ है? मुल्जिम तो कह रहे हैं ना, कल जो एक मीडिया पर आया था, जो पुलिस जिसको बांधा था, वो कह रहा था, तो मेरी जो ऐसे बंदे, जो उसमें एक बंदा अभी तक फरार है, जो भागा हुआ है, वो मेन मुजरिम है कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जितने मुल्जमान हैं उनका मौकिफ, ये जो आप बता रहे हैं खातून वाली बात, वो भी इसको मानते हैं या वो इसको डिनाई करते हैं? नहीं, वो ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसी बात, क्योंकि अब आज ही समझो रात गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद आज उसको कोर्ट में पेश किया था। ठीक है, 3 दिन के रिमांड पर। ठीक है रमेश, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। इंसिडेंट के हवाले डिटेल्स हमें। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो गुफ्तगू को आगे लेकर चलूंगा। मावी सहमद हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस वाक़े के हवाले से कि क्या ये अक़लियतों के ऊपर बराह रास्त एक हमला है या फिर ये एक इनफरादी वाक़या है, और साथ ही साथ नज़रियाती तौर पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक।